कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हम भी सदा मालिक से दुआएं चाहते हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने सुना कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को गुरु महिमा, नाद बिंद और बिंद वंश के बारे में अंतर को समझाया और वैराग्य के बारे में भी साहिब जी ने धर्मदास जी को अनेक प्रकार से उदाहरण देकर समझाया। और जब सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र नारायण काल निरंजन का अवतार है, उसी वंश से आया है, तुम इसका त्याग कर दो, तो इस पर धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से क्या कहते हैं आज के इस एपिसोड में सुने। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। हे प्रभु तुम सुख सागर दाता, मुझ किंकर को करो सनाथा। जब लग हम तुम ही नहीं चिन्हा, तब लग मता काल हर लीन्हा। धर्मदास कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो अनंत सुख प्रदान करने वाले सुख सागर हो। आपने मुझे अनाथ को सनाथ कर दिया, यह मुझ पर आपकी महान कृपा है। जब तक मैंने आपको सही तरह से पहचाना समझा नहीं था, तब तक काल ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। जब ते तुम आपन कर जाना, तब ते मोही भयो दृढ़ ज्ञाना। अब नहीं दुतिया मोही समाई, निश्चय गही चरण तुव ध्याई। तुम तजी मोही आन की आशा, तो मुही होए नरक महवासा। हे स्वामी, जब से आपने मुझे अपने करके समझाया, तब से मुझे पक्का ज्ञान हो गया। अब आपके अलावा मेरे हृदय में कोई और दूसरा विचार नहीं समाएगा। निश्चय पूर्वक दौड़कर मैंने आपके श्री चरण पकड़ लिए हैं। अब यदि मैं आपको छोड़कर किसी और की आशा करूं, तो मैं सत्य संकल्प के साथ कहता हूं कि मेरा नरक में वास हो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास धन मोकह चिन्या, वचन हमार पुत्र तजी दिन्या। जब शिष्य हृदय मुकर मल नाही, गुरु स्वरूप तब ही दर्शाही। सतगुरु कबीर साहिब जी प्रसन्नता से कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धन्य हो जो मुझको पहचाना और मेरे वचन मानकर अपने पुत्र नारायण दास को त्याग दिया। जब शिष्य के हृदय रूपी दर्पण में मैल नहीं होगा, गुरु का स्वरूप तब ही दिखाई देगा। जब शिष्य निज हिये गुरुपद राखे, मेटे सब ही काल की साखे। जो लगी 7-5 की आशा, तो लगी गुरु नहीं निरखे दासा। जब शिष्य अपने पवित्र हृदय में सतगुरु के श्री चरणों को रखता है, तो काल की सब शाखाओं के समस्त बंधनों को मिटाता है। परंतु जब तक 7-5 यानी 7 सौरग तथा काल माया के तीनों पुत्रों सहित की आशा लगी रहेगी, तब तक दास शिष्य वास्तव में गुरु एवं गुरुपद को देख समझ नहीं सकता। एक मत शिष्य गुरुपद लागे, छुट्टे मोह ज्ञान तब जागे। दीपक ज्ञान हृदय जब आवे, मोह भरम तब सब है नसावे। सब आशाओं को त्याग कर जब शिष्य एक मत होकर सतगुरु के श्री चरणों से लगता है, तब उसका मोह छूटकर उसमें ज्ञान जागता है। दीपक के समान जब ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह भ्रम रूपी सब अंधकार का नाश हो जाता है। उलटी आए सतगुरु कहे हेरा, बूंद सिंधु का भयो निबेरा। सिंधु ही बूंद समाना जाई, कहे कबीर मिटी दुचिताई। सत्य ज्ञान उत्पन्न होने पर शिष्य उलटकर सतगुरु को देखता है, तो बूंद के समान शिष्य और सिंधु समान सतगुरु स्वरूप सत्य पुरुष का निर्णय हो गया। सत्य गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, उसी प्रकार दोनों के बीच का भेद मिट गया। यानी बूंद शिष्य और सागर सत्य पुरुष
दोनों मिलकर एक समान हो गए। धर्मनी यह गुरुपद परवाया, गुरुपद गहे तजे भरम आया। यह गहे सब दुख ही नसाई, बिनु गुरु शिष्य निराशे जाई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह सतगुरु के श्री चरणों का प्रताप है, इसलिए शिष्य गुरु के श्री चरणों को ग्रहण करें और भ्रम अज्ञान एवं अहंकार को त्याग दें। यही गुरु के श्री चरण कमल ग्रहण कर शिष्य के जन्म मरण के सब दुखों का नाश हो जाएगा और बिना सतगुरु के शिष्य निराश हताश यूं ही जाएगा। धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति। अब मैं तो ही कहो बुझाई, सुनी संशय तब दूर पराई। दास नारायण तोर न मन ही, वह तो आपन मत निज तन ही। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुमको समझा कर कहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। नारायण दास तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वह तो अपना निज मत फैलाएगा। ताकर पंथ चले संसारा, या मह नहीं कछु सोच विचारा। अंश हमार जो पंथ चलाई, ताही देखी सो रार बढ़ाई। उसका पंथ संसार में चलेगा, इसमें कुछ भी सोच विचार करने वाली बात नहीं है। हमारा अंश जो सत्य पंथ चलाएगा, उसे देखकर वह यानी नारायण दास लड़ाई झगड़ा करेगा। ताकर चढ़ी देखी नहीं सही है, आपन बढ़ी बंस मत कही है। पंथ चलाए हंग बहु आन, आपन सब छोट बखान। उस सत्य पंथ को चढ़ते यानी बढ़ते हुए देखकर वह सहन नहीं कर सकेगा और अपनी बढ़त को यानी अपने मत को बढ़ाने को असली वंश मत कहेगा, क्योंकि वह धर्मदास का पुत्र है। अपना नारायण दास पंथ चलाकर वह बहुत अहंकार करेगा और अपने को बड़ा तथा और सबको छोटा कहेगा। साधु संत सो कर अभिमाने, नाद पुत्र सो नहीं वह माने। जब लग ऐसी चाल चलावे, तब लग तो नहीं सतपथ पावे। वह साधु संत से भी अभिमान करेगा और वह नाद पुत्र को भी नहीं मानेगा। जब तक वह ऐसी चाल चलेगा, तब तक वह सत्य पंथ को नहीं पा सकेगा। वचन वंश ओ नाद कडिहारा, उन संग मिले तो होए उभारा। छोड़ अहंकार मान बढ़ाई, सत्य शब्द जब हृदय धराई। वचन वंश और नाद वंश के कडिहार जो होंगे, यदि वह उनके साथ मिलेगा तो उसका उद्धार होगा। अहंकार एवं मान बढ़ाई छोड़कर जब वह मेरा सत्य शब्द धारण करेगा। वचन वंश को अंश कहे हैं, धर्मनी तब मोर मन भय हैं। जाति तजय ओ मोह न आवे, सोई अंश वंश कहलावे। कुल की दशा जान कर खोवे, निश्चय अंश वंश वह लेवे। जब वह वचन वंश चूड़ामणि को सत्य पुरुष का नोत्तम सुरती अंश कहेगा, तब वह मेरे मन को अच्छा लगेगा। जाति के अहंकार को त्याग और किसी के प्रति मोह न आए, वही अंश वास्तव में वंश कहलाएगा। कुल की दशा को जो खोए, निश्चय ही वह अंश वंश होगा। तब ते ही हम लेव उभारी, निश्चय कहूँ नहीं संत लबारी। यही विश्वास धर्मनी मन राखो, बिनु विश्वास वचन नहीं भाखो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस प्रकार वह नारायण दास समझे तो तब मैं उसको उभार लूँगा। यह मैं तुमसे निश्चय पूर्वक सत्य कह रहा हूँ, किसी झूठे साधु की तरह नहीं। मेरे कहे हुए इन वचनों का विश्वास अपने मन में रखो और बिना विश्वास वचन मत बोलो। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में मोक्ष साधन
और गुरु की महिमा के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मालिक को हमेशा याद रखें। अनुराग सागर को भी अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि अनुराग सागर कबीर साहिब जी का एक विशेष ग्रंथ है। इससे सुनने से इस भौतिक संसार से हमारा पीछा छूट सकता है, क्योंकि यह एक मोक्ष का रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है और मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी जाति है जो सब कुछ कर सकता है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि सोचन शक्ति इंसान के पास जो है उतनी सोचन शक्ति किसी भी प्राणी के पास नहीं होती। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो आपके लिए असंभव नहीं है। बोलो साधो सत साई।